देखिए पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे 3D पेंट के बारे में। किस बारे में पढ़ रहे थे? 3D पेंट के बारे में, जिसमें हमने आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में पिछली क्लास में बताया था कि इस ऑप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं और कैसे कुछ यूज करते हैं। लगभग हमने आपको 2D शेप कंप्लीट बता दिया था और 3D शेप हम लोग पढ़ रहे थे लोग। आया समझे ना? एक बार फिर से रिपीट कर समझ लीजिएगा। हमने जब सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने बताया था इसको टाइटल बार बोलते हैं, जिस नाम से रहेगा उसी नाम से वो नाम यहाँ दिखाई देगा। ये हमारा कहलाएगा क्या चीज? मेन्यू बार, जिसको टूल बार भी कह सकते हैं, और उसी टूल बार की प्रॉपर्टीज कहलाएगी यहाँ पर। इतना क्लियर है ना? ये हमारा कंट्रोल बटन्स होगा। क्या होगा? कंट्रोल बटन्स। और ये जिस पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं ना, ये हमारा क्या कहलाएगा? कैनवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैनवास। अब करना क्या है हमें यहाँ आने के बाद? अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लिया था कहाँ तक? ब्रश वाला पढ़े थे पहले। ब्रश में जहाँ जैसे ब्रश की जरूरत पड़े वैसे हम लेकर के ब्रश का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस ब्रश में यहाँ पर हम लोग दो चीज पढ़े थे। एक पढ़े थे क्या चीज? थिकनेस। और एक क्या पढ़े थे? ओपेसिटी पढ़े थे। एक क्या पढ़े थे? ओपेसिटी। और एक क्या पढ़े थे? थिकनेस। कितना मोटा होना चाहिए और कितना हल्का कलर उस पर होना चाहिए। हो जाएगा ना? उसके आगे हम पढ़े थे 2D शेप, जो हम लोग MS पेंट में भी पढ़े थे, ये 2D शेप वाला। हो जाएगा ना? अगर हम 2D में कोई डिजाइन लेकर, कोई शेप लेकर के कोई डिजाइन में क्रिएट करना चाहते हैं तो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो ये लगभग हम पढ़े थे किस क्लास में? पिछली क्लास में। और उसी के साथ साथ हम पढ़ रहे थे कौन सा? 3D शेप। चलिए 3D शेप में जब हम लोग आ रहे हैं ना, तो 3D शेप में कुछ ऑप्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला शेप अभी हम लोग पढ़े हैं कौन सा वाला? 3D डूडल वाला पढ़े हैं लोग। इतना क्लियर है ना? अब इसमें सबसे पहले ट्यूब ब्रश के लिए दिया है कि अगर पहला हम यूज करना है तो यहाँ पर जैसे चाहे हम कुछ ऐसे शेप ड्रा कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना? अगर हम इस शेप से कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ये शेप हमें चूज कर लेना होगा। ये कोई जर्नी कितना मोटा ही लिखेगा, यहाँ थिकनेस दिया हुआ है। यदि आप और मोटा करना चाहें तो और मोटा कर लीजिए, दिख रहा है ना? तो जितना मोटा आप करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। और अगर पतला करना है आप उसको क्या कर सकते हैं? पतला भी कर सकते हैं। दिख रहा है अंदर इसमें ना? कोई दिक्कत इसमें? अगर इसी को हम छोटा करना चाहते हैं तो जब इसको चूज करेंगे तो इसका थिकनेस यहाँ से क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। और कम करने के बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं? आसानी से यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। इसको टेक्स्ट में लिख सकते हैं। हो जाएगा ना? अब ये बन चुका है। अब अगर हम इसको घुमा रोटेट कराएं ना तो ये 3D में ही रोटेट होगा। ऐसा लगेगा किसी पाइप के द्वारा ये लिखा गया हो। दिखाई दे रहा है ना? राउंड राउंड में दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा हम यहाँ से चूज करेंगे वैसा ही हमें यहाँ पर दिखाई देगा। फिर हम पढ़े थे सॉफ्ट वाला। देखिए सॉफ्ट में और सॉफ्ट के जस्ट आगे जब जाएंगे तो शार्प दिया है। शार्प का मतलब क्या होता है? तीखा, जो कोरदार हो। शार्प मतलब क्या होगा? तीखा, जो कोरदार हो। कोरदार का मतलब समझ लीजिएगा, अगर हमारे पास ये रिमोट है ना, तो रिमोट में अगर हम लोग देखें तो एक तरफ इसका कोर बना हुआ है और दूसरी तरफ ये क्या है? राउंड में। आया समझे ना? तो अगर ये राउंड वाले की बात करें तो ये हमारा सॉफ्ट वाला होगा, ये वाला होगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं क्या होगा? जो इसके तरफ कोर दिया हुआ है ये हमारा पार्ट कहलाएगा। तो अगर ये कोर वाला हम लोग बनाना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे हम लोग? शार्प एज का यूज करेंगे। और अगर जो राउंड वाला बनाना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? सॉफ्ट एज का यूज करेंगे। अब देखिए पहले हम सॉफ्ट का यूज करके और यहाँ पर एक ऐसे क्रिएट कर दे रहे हैं सिंपल से बस एक शेप। दिख रहा है ना? ये कौन सा वाला हम लोग चूज किए हैं? सॉफ्ट वाला चूज किया। ऐसे कुछ दिख रहा है राउंड राउंड में ना? लेकिन यहीं पर अगर हम यूज कर लें इस बार कौन सा? शार्प वाला। और शार्प का यदि हम यूज करके यहाँ पर सेम वैसे अगर जो ड्रा करें तो अब हमें ये अंतर दिखाई देखिएगा। अब ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। कुछ अंदर दिख रहा है इसमें? इसका कोर बना हुआ है ना और इसका कोर नहीं। दोनों में अंतर दिख रहा है क्योंकि ये सॉफ्ट वाला और ये शार्प वाला। तो अगर आप दोनों में से जैसे चाहे वैसे यहाँ से लेके ड्रा कर सकते हैं। उसी के साथ जब आप नीचे आएंगे ना, इसको हम कर दे डिलीट। और अब आ जाते हैं नीचे 3D ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब नीचे कुछ ये ऑब्जेक्ट बना हुआ से यदि आप लेके ड्रा करना चाहते तो उसे ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपको इसमें से किसी मैन का चाहिए या वोमैन का चाहिए, या यहाँ पर दिया है डॉग चाहिए। डॉग क्या क्या दिया? कैट दिया है, उसके आगे फिश दिया है। तो अगर आपको फिश है तो लेके आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलर बदलना चाहे तो आप एडिट कलर पे जाके इसका कलर बदल सकते हैं। अब आप जैसे इसको रोटेट कराना चाहें वैसे इसको रोटेट करा सकते हैं।
कोई दिक्कत इसमें? अगर इसका आप आई लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ पे आ जाएंगे, स्टिकर पे आएंगे और यहाँ पर स्टिकर में आपको दिख जाएगा आई जैसा, तो जैसा आप आई लगाना चाहते हैं चूज कीजिए और जस्ट उसी के ऊपर आप क्या कर लीजिए, ड्रैग कर लीजिए, हो जाएगा ना। अब ये ऐसा नहीं कि वो बाहर है, नहीं, अब उसके ऊपर लग चुका है, वो चिपक चुका है। दिख रहा है यहाँ पर ना। अब वो जहाँ हमने कर दिया वहीं रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। और वैसा ही चाहे हम लोग फिर चले जाएंगे इसमें स्टिकर में और एक और लेकर के हम इधर भी क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और फिर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट करा के चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है तो थोड़ा सा हम देख कर क्या करेंगे, उसको बराबर लगा सकते हैं, हो जाएगा ना। तो अभी हम लोग कहाँ चले गए थे, 3D शेप में गए हैं और 3D शेप में आने के बाद से 3D ऑब्जेक्ट ले लिए। तो अभी नीचे हम लोग यूज कर रहे थे। अब अगर जो मैन आपको चाहिए तो आप यहाँ से मैन इमेज लेकर के बना सकते हैं, दिख रहा है ना। अगर ओमैन चाहिए आप यहाँ से ओमैन डिजाइन लेकर के क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत इसमें? और उसी के जब आगे तो अगला किसके लिए दिया है, डॉग के लिए दिया है, आप डॉग लेके बना सकते हैं। और यदि आप चाहें तो यहाँ पर कैट लेकर क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। अब ये 3D में आया है, 3D का मतलब आप इसको जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अगर ये नहीं बनाया तो आप इसको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट करके डिलीट कीजिए। फिलहाल हमें कुछ और बनाना सीखना है अभी। अगर हम लोग यहीं पर देखें ना तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, शेप दिखाई दे रहा है स्क्वायर करके। तो अगर इसको लेके हम यहाँ ड्रा कर लेना, तो बॉल जैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल राउंड में है। आप कलर बदलना चाहें तो इसका कलर भी बदल लीजिएगा, दिख रहा है ना। अगर आप इसको रोटेट कराए तो पता नहीं चले क्योंकि बिल्कुल बॉल जैसा राउंड में है, समझे ना। तो सिंपल, अब आप इसे पता किस क्या कीजिए, स्टिकर में आ जाइए, किसमें, और स्टिकर में आने के बाद से आपको जैसा माउस चाहिए वैसा माउस लेके और यहाँ पे इसके ऊपर क्या कर दीजिए, ड्रा कर लीजिए, जहां आपको रखना वहां रख लीजिए, हो जाएगा। उसके बाद से आप इसका क्या ले लीजिए, आई ले लीजिए, जैसा आपको आई चाहिए। मान लीजिए हम ये ले लिए, तो ये लेने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे, ड्रा हुआ है ना। अब देखिए यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टंप का, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, जब यहाँ क्लिक करें तो सेम उसी साइज का एक डुप्लीकेट बन जाएगा, दिख रहा है, लेकिन दोनों एक ही तरफ दिख रहा है ना। तो यहीं पे आपको दिखाई देगा फ्लिप, यहाँ क्लिक कर देंगे और आपको जहां लगाना वहां लगा क्या कर लेंगे, टैप कर। आपको एक इमोजी दिखाई दे रहा होगा ना, लेकिन इमोजी नॉर्मल नहीं, अभी 3D में है। अगर हम इसको रोटेट करें इस इमोजी को तो ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, कुछ अंदर दिख रहा है इसमें, कर ले जाएंगे ना। तो किसका यूज किया हम लोग इस बार, 3D का यूज किए हैं, कर ले जाएंगे। तो ऐसा बनाना तो बन जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया, कोई ज्यादा वो नहीं करना। एक चीज देखिए, अभी इसका जो पूरा फेस है ना ये पूरा राउंड में दिख रहा है, पूरा राउंड में है ना। अगर हम लोग चाहें तो यहीं पर जब 3D शेप में आएंगे ना तो आपको यहाँ पर हाफ दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, दिख रहा है ना। अब आप चाहें तो आप इधर बना लीजिए इस साइड, या फिर आप इस साइड बना लीजिए। तो बनाने के लिए आपको कलर चेंज कर लेंगे, हो जाएगा ना। और उसके बाद आप चले जाएंगे स्टिकर में, और स्टिकर में आने के बाद आप अपने जैसा आप माउथ लेना चाहते हैं वैसे इसमें माउथ लगा लीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा अंडू किए और दोबारा लेकर के हम क्या किए, इसके ऊपर ड्रा, हो जाएगा ना। और अब आप इसमें से जैसा आई किए वैसा आई चूज कीजिए और इसके ऊपर ला क्या कर लेंगे, ऐसे ड्रा कर लेंगे। एक यहाँ रख लीजिए, इसी का सेम डुप्लीकेट बनाना है। तो हमें कहाँ क्लिक करना होगा, स्टम्प पर, और स्टम्प पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, यहाँ लगा लेंगे। और ये अलग अलग दिख रहा है तो हम यहाँ से फ्लिप कर लेंगे, क्या होगा, ऐसे दिखाई, हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इसको रोटेट कर ले जाएंगे, हो जाएगा ना। हाँ आधा ही है क्योंकि ये पूरा वाला है, इसे तो दोनों लेकर बताएं, ये पूरा वाला है और ये कौन सा वाला है, ये आधा वाला है, दिख रहा है। जैसे एक बॉल हो और बॉल का आधा क्या कर दिया गया हो, निकाल दिया गया, आधा हिस्सा निकाल दिया गया हो, उसी हिस्से का ये बना हुआ है, दिख रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अगर आपको इसमें दूसरा नीचे और बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से इसका साइज छोटा बड़ा कर लीजिए। साइज छोटा बड़ा करने के बाद आप चले जाएंगे कहाँ पर,
आ जाएंगे यहीं 3D शेप में, और आप सॉफ्ट शार्प जैसा आपको लेना ले करके और आप क्या कर लीजिए, ऐसे ड्रा कर लीजिए। हो जाएगा ना। अब इसी का आप क्या करेंगे, कलर बदलना आप लोग पढ़े ही हैं अभी, कलर बदलना पड़े हैं लोग ना। एडिट कलर पे जाकर इसका क्या बदल लेंगे, कलर बदल लेंगे जैसा आपको चाहिए होगा, हो जाएगा। और यही आप ले करके क्या बना लीजिए, इसके नीचे का जो भी पार्ट होगा, पैर और जो भी आपको बना लीजिए अपने हिसाब से, हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार इसका डिजाइन क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, कर ले जाएंगे। लेकिन अगर जैसा रोटेट कर थोड़ा सा पीछे दिखाई देगा, लेकिन सामने से ये क्या होगा, ऐसे रियलिस्ट एक कार्टून इमेज जैसा दिखाई देगा। इसी से आप इसका हैंड भी बना लीजिए, थोड़ा सा समय आपको देना होगा, आप जैसे चाहें वैसे क्या कर सकते हैं, आसानी से ये क्रिएट कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए फिर हम की सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके क्या कर दें, डिलीट, इसको भी क्या कर लिए। हाँ एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए ये शेप ले लिए और आप इसके ऊपर आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, अपना फोटो लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं, सिंपल है। करना क्या होगा, आपको स्टिकर में आना होगा, इसमें आना होगा। एक तो यहाँ पर बना बना हुआ जो दिया आप यहाँ से ले सकते हैं, दिख रहा है ना, अन्यथा आप यहाँ पर जब आएंगे तो सिस्टम के द्वारा कुछ इमेज यहाँ पर दिए गए हैं, दिख रहा है ना। अब इस इमेज के जब आ गए तो यहाँ पर दिए किसका ऑप्शन, फाइल का ऑप्शन दिया, और फाइल में जाने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, ऐड स्टिकर पे जाएंगे, और ऐड स्टिकर में आने के बाद जहां भी अपना फोटो होगा उस फोटो को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ला करके लगा लेंगे जैसा हमें चाहिए, दिखाई दे रहा है ना। अब जैसा हम यहाँ टिक करेंगे, अब इसको देखिए, अभी क्या हो चुका है, इसके ऊपर लग चुका है, ऐसे राउंड में दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई जरूरत नहीं कि हम ये सिर्फ यही लगा सकते हैं, अगर जब अपना फोटो लगाना हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। और वो लगाने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, फाइल, और फाइल के बाद ऐड स्टिकर, और ऐड स्टिकर में आने के बाद हमें अगर जो अपना फोटो, जैसे मान लीजिए एक पर्सन का फोटो है यहाँ पर, हम इसको चूज किया और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओपन, ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, और जस्ट हम ला के यहाँ पर क्या करेंगे, लगा देंगे। छोटा करना चाहते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, हो जाएगा, बस फिर डन। अब इसी में एक तरफ कौन सा फोटो है, फ्लावर का फोटो है, और एक तरफ एक व्यक्ति का फोटो है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अभी बिल्कुल राउंड में है, एक पाइप के जैसा, बिल्कुल क्या है ये, राउंड में है, जैसे कप होता है ना, उसी के जैसा ये बना हुआ, कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। अब ये अभी हम लोग कौन सा पढ़े हैं, इन 2D शेप, और 2D शेप में आने में जैसा आपको चाहिए वैसा आप लेकर के यहाँ ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको कलर बदलना है तो आप इसमें कलर भी बदल सकते हैं, हो जाएगा ना। अगर इसको हम लोग ले रहे हैं ना तो यहाँ पर एक अलग ऑप्शन आ जा रहा है, जिसमें पहले दे रहा है किसका ऑप्शन, एडिट कलर का, सेलेक्ट ऑल का, मल्टीपल सेलेक्ट का। जैसे सेलेक्ट ऑल करें तो जितना रहेगा सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से मल्टीपल सेलेक्ट ले रहे हैं तो मल्टीपल सेलेक्ट से क्या हो, जिस पे हम क्लिक करते हैं वो क्या होता जाएगा, सेलेक्ट होता जाएगा। और उसी के नीचे दिया है किसके लिए, ग्रुपिंग के लिए, ग्रुप बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक है, एक और हम ड्रा कर लें, यहाँ पे गए और ये लेकर के यहाँ पे क्या कर लिए, ड्रा कर लिया। अब दोनों को हम क्या करना चाहते हैं, आपस में ग्रुप बनाना चाहते हैं, दोनों का आपस में क्या बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर जो हम एक लिंक यहाँ दिख ही जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, दोनों सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से क्या बना लेंगे, ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप बन गया, अगर हम एक को लेके जाएंगे ना तो दूसरा अपने आप चला जाएगा, एक को रोटेट कराएंगे तो दूसरा अपने आप रोटेट होगा, दिख रहा है, क्योंकि अभी दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। और फिर से अलग करना है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अनग्रुप कर लेंगे। अब ये अलग हो जाएगा और वो अलग, कोई दिक्कत इसमें। आगे एडिट का ऑप्शन दिया तो कट कॉपी पेस्ट आप लोग पहले से ही जानते हैं, कट का मतलब यहाँ से हटा के पेस्ट कर लीजिए, आप जहाँ लोकेशन देना चाहते हैं और वहाँ क्या कर सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, हो जाएगा ना। कॉपी का मतलब इसी का सेम टू सेम क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इसी का क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। और फिर जब उसके आगे आएंगे
तो आगे यहाँ पर ऑप्शन दिया किसका, डिलीट का। अगर ये हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट। अन्यथा रोटेट का ऑप्शन दिया, आप यहाँ से इसको रोटेट कर लीजिए जैसे चाहते हैं वैसे। फ्लिप कर सकते हैं लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, और यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं नीचे का ऊपर और ऊपर का कर ले जाएंगे लोग। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हम लोग जैसे चूज कर रहे थे 3D शेप वाला, ये ऑप्शन वाला इतना कर ले जाएंगे लोग ना। हम लोग इसमें सीख रहे थे क्या चीज कि 3D शेप ले लेना, और जब 3D शेप ले रहे हैं और 3D शेप को ड्रा करना है तो कोई सा भी शेप लेकर आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ड्रा हो जाएगा ना। और ड्रा होने के बाद जैसे हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं तो एक वाला टैब आ जा रहा है, ये सभी ऑप्शन। तो पहले एडिट कलर का मतलब समझ लीजिए। एडिट का मतलब क्या है, कलर बदलना चाहते हैं आप कलर बदल सकते हैं, हो जाएगा ना। सेलेक्ट ऑल कर, जैसे एक ये है और यदि आप एक और यहाँ ड्रा कर ले बीच में तो आपको अगर ये दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, आ समझे ना। तो ये आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर एक एक सेलेक्ट करना है तो मल्टीपल सेलेक्ट में आप जिस पे क्लिक करें वही सेलेक्ट होगा। और दोनों का आपस में ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। अब दोनों आपस में जुड़ चुका है, जहां जाएगा तो एक ही साथ दोनों जाएगा, दिख रहा है। और अगर जो अनग्रुप करना है अनग्रुप कर लीजिए। उसी के नीचे दिया है कट कॉपी पेस्ट और उस आगे डिलीट दिया, आप लोग सब जानते हैं। कट का मतलब लोकेशन बदलना, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट बनाना, और पेस्ट मतलब जगह देना, और डिलीट का मतलब उसको क्या कर देना, मिटा देना। और नीचे दिया है किसका ऑप्शन, रोटेट का ऑप्शन। आप जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, चाहे फ्लिप कीजिए चाहे और रोटेट कीजिए, कर ले जाएंगे लोग ना। और उसी के आगे जब आएंगे 3D के जस्ट आगे तो अगला क्या दिया है, तो स्टिकर हम लोग पढ़ लिए हैं लगभग लगभग कि जैसा हम स्टिकर इसमें से वैसा चूज कर लेंगे। हमें दूसरा स्टिकर चाहिए तो किस में चले जाएंगे, टेक्सचर वाले में आ जाएंगे। अब यहाँ बना बना स्टिकर दिया, हम जैसे चाहे वैसे इसमें क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, दिख रहा है ना। तो अभी इसके पार्ट के इनकी बाहरी परत पे क्या हो चुका है, ऐसे लग चुका है, दिख रहा है ना। लेकिन हमें ऐसा स्टिकर चाहिए जो इसमें दिया ही नहीं है, तो उसके लिए बताएं जब आप आएंगे स्टिकर में तो आप सीधा फाइल पे आ जाइएगा और कहाँ चले जाएंगे, ऐड स्टिकर, और आप अपना फोटो या जो भी आप चूज करना चाहते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से चूज कर सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लेंगे, डन कर लेंगे। अब जैसे इसको रोटेट कराएंगे तो ये क्या हो चुका है, उसके ऊपर लग चुका है, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना। तो अभी हम लोग किसका यूज किए हैं, स्टिकर का। और स्टिकर के जैसे आगे तो अलग क्या दिया है, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट में जब आएंगे ना तो टेक्स्ट भी दो प्रकार का दिया है। टेक्स्ट भी कितने प्रकार का दिया है, दो। कौन कौन सा, तो जब यहाँ आएंगे तो पहला दिया है 2D और दूसरा दिया है 3D। एक तो आप 2D में लिख सकते हैं जैसे आप लोग MS पेंट में लिख रहे थे, किसमें लिख रहे थे, MS पेंट में। क्या, तो जैसा हम यहाँ क्लिक करके अब यहाँ आ जाएंगे तो हमें जो भी नाम हम लिखना, जो कंटेंट लिखना आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिए क्या चाहिए, हाँ रमा कंप्यूटर लिख दिए, क्या लिख दिए, रमा कंप्यूटर, हो जाएगा ना। हम बाहर क्लिक कर देंगे और इसका साइज अगर जो बड़ा करना है तो सेलेक्ट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं, हो जाएगा ना। या अगर रोटेट करना तो बस हम ऐसा रोटेट करा सकते हैं, दिख रहा है ना, लेकिन इसको 3D में रोटेट नहीं करा सकते, आ समझे ना। अगर 3D में रोटेट कराना है तो हम 2D से नहीं लिखेंगे। और एक चीज और देखिए, जैसे हम लोग टेक्स्ट ले रहे हैं ना, तो टेक्स्ट लेने के बाद से जो ऑप्शन दिया सभी का मतलब समझ लीजिएगा। पहले यहाँ पर दिया फॉन्ट का स्टाइल, किस स्टाइल में, जैसे अगर हम ये वाला चूज कर लिए, देखिए उसी स्टाइल में लिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से स्टाइल बदलना चाहते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, स्टाइल चेंज हो गया ना। अगर हमें ये नॉर्मल में रखना है तो हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वाला भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। लेकिन इसको थोड़ा सा और साइज बड़ा करना है तो यहाँ से यहाँ साइज क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और उसी के कलर के लिए दिया, आप ब्लैक कलर हटा करके जो कलर चाहे वो कलर यहाँ से ले सकते हैं। और उसी के नीचे दिया बोल्ड, थोड़ा सा देखिए मोटा हो जाएगा टेक्स्ट, पहले से मोटा हो जा रहा है ना। इटैलिक का क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। और अगर जो अंडरलाइन करे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक अंडरलाइन बन जाएगा यहाँ पर, दिख रहा है ना।
और उसी के आगे यहाँ पर दिया है अलाइजमेंट। अगर हम सेंटर करें तो सेंटर में आ जाएगा, और राइट में करेंगे तो राइट में, और लेफ्ट में करेंगे तो। और पीछे चाहते हैं इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर है तो इसको ऑन कर लेंगे, और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे पीछे कौन सा कलर रहना चाहिए, कर ले जाएंगे लोग ना। लेकिन ये किसके लिए था? 2D के लिए था। चलिए हम लोग सीखते हैं 3D टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट सीखते हैं? इसको सेलेक्ट करके कर दिए डिलीट, और डिलीट करने के बाद किस पे आ गए? 3D वाले पर आ गए। किस पे आ गए? अब 3D वाले में हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? जब हम कुछ लिखें यहाँ पर, मान लीजिए हम लिख दें क्या, रमा कंप्यूटर, हो जाएगा ना। अगर थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को, और यहाँ से क्या कर लीजिए? बोल्ड कर दीजिए, हो गया है ना। साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा करना चाहें तो कर लीजिए, अन्यथा जब आप बाहर क्लिक कर देंगे और जब एक बार यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइज छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साइज थोड़ा सा परिवर्तन नहीं कर पाए, एक बार थोड़ा सा डिलीट करके दोबारा लिखते हैं। क्या ले लिया यहाँ से? 3D, और 3D में आने के बाद यहाँ लिख दिए क्या? क्लिक किए और लिख दिए रामा कंप्यूटर, हो जाएगा ना। अब जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे, अब इसका साइज यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं, दिख रहा है कुछ अंतर अब इसमें? ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? तो अगर हम 2D ले रहे हैं उसमें और 3D ले रहे हैं उसमें, कुछ अंतर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। अगर आप लोग इतना पर चाहें ना तो अच्छा सा एक बैकग्राउंड पे आप अपना नाम ऐसे 3D में लिख सकते हैं। हाँ समझे ना। लिखेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले आपको आ जाना है ब्रश में, और ब्रश में आप लोग पिछली क्लास में कलर बनाना पड़े थे, स्प्रे ले लीजिए, थिकनेस थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लीजिए, और आप अपने पेज पर ऐसे क्या कर लीजिए? ड्रा कर लीजिए, अलग अलग कलर लेकर के ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा ना। तो जो जो आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से लेके क्या कर सकते हैं? ड्रा कर सकते हैं, आपका एक प्रॉपर बैकग्राउंड बन के आ जाएगा, हो जाएगा। तो बैकग्राउंड अब बनाना तो बना ले जाएंगे आप लोग यहाँ से ना। पिछली क्लास में भी आप लोग बताए थे कैसे आप लोग बनाएंगे, दिख रहा है बैकग्राउंड यहाँ पर ना। अब आपको फिर किस में आ जाना है? 3D में, और टेक्स्ट में, और टेक्स्ट के बाद 3D में। अब आपको जिस टेक्स्ट का चाहिए क्लिक कीजिए और आप वो टेक्स्ट लिख लीजिए, जैसा भी हम सिर्फ किसका लिख दिए? सिर्फ रामा लिख दिए, हो जाएगा ना। अगर आप चाहें तो कंप्यूटर भी लिख लीजिएगा। अब आप जो कंटेंट देना चाहें दे सकते हैं, जैसे बाहर क्लिक करें 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसका साइज बड़ा करना चाहें तो साइज भी बड़ा कर लीजिए, और यदि आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? रोटेट भी कर सकते हैं। कलर बदलना चाहते हैं, रेड कलर पढ़ेंगे लोग, अपने हिसाब से कलर चूज करें जो आपको उसमें बेहतर दिख जाए। हाँ स्टाइल बदल सकते हैं इसका, लेकिन स्टाइल लिखते समय बदल सकते हैं, लिखने के बाद नहीं बदल सकते, क्योंकि लिखने के बाद ये 3D में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसमें नहीं परिवर्तन कर सकते। अब लिखते समय हम या तो बोल्ड कर लें, या तो इटैलिक कर लें, या तो फॉन्ट वहां से बदल सकते हैं। तो जो हमें वहां बदलना वहीं बदल सकते हैं। नहीं सेलेक्ट ही कर लें, लेकिन ये नहीं काम करेगा, दिख रहा है ना। अब हम इसी को क्या कर सकते हैं? इमेज में सेव कर सकते हैं, और इमेज में इसको सेव करने के लिए हमें कहाँ चले जाना होगा? फाइल, और फाइल के बाद किस पे आ जाएंगे? सेव पर आ जाएंगे, और सेव के बाद किस में आ जाएंगे? इमेज में आ जाएंगे। और इमेज में आने के बाद अब आप यहाँ से PNG चाहें, JPEG, BMPG, सारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ना। आप वीडियो में चाहें तो वीडियो में भी सेव कर सकते हैं, तो 5 सेकंड की वीडियो बन जाएगा, बस फोटो रहेगा और सेकंड चल जाएगा बस। लेकिन फिलहाल आप यहाँ से क्या कर लेंगे? JPG करेंगे, और JPG करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे? सेव। हम कहाँ चले गए हैं? JPG किए हैं, और JPG करने कहाँ क्लिक करेंगे? एक बार फिर से देखिएगा हम कैसे सेव कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं? इसको कैंसिल कर रहे हैं। पहले हम लोग को जो डिजाइन बना था डिजाइन क्रिएट कर लिए, अब आप अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर लीजिए। कहाँ चले गए हैं? मेन्यू, और मेन्यू पे आने के बाद सेव, और सेव पे आने के बाद इमेज। अगर आप चाहते हैं ये 3D में रहे और फिर हम इसको 3D में ओपन करके कोई काम कर सकें, तब आपको यहाँ से सेव नहीं करना होगा, तब आपको आना होगा यहाँ पर। जब आएंगे सेव में तो आपको ये दिखाई देगा क्या? पेंट 3D, तो आप इसमें सेव करेंगे। अब ये सेव करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? फिर दोबारा अगर जब आप 3D पेंट में आना चाहते हैं तो जैसे उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप 3D पेंट में आ जाएंगे।
कोई दिक्कत इसमें? तो कर ले जाएंगे लोग ना। अब देखिए हमें करना क्या है, इमेज में सेव करना था, फाइल में गए और फाइल में आने के बाद सेव इमेज पे क्लिक किए और यहाँ से जेपीजी से लेकर फिर कहाँ क्लिक करेंगे। तब पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से लोकेशन बताइए, जैसे हम डेस्कटॉप दिए, नाम दीजिए और यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव हो जाएगा ना। तो अब ये हमारे कंप्यूटर में क्या हो चुका है, यहाँ पर सेव हो जाएगा ना। वॉलपेपर लगाना है या कहीं यूज करना है या प्रिंट करना है तो अब आप आसानी से यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो कैसे इसको क्रिएट किए हैं और कैसे इसको सेव किए समझ आ गया ना। तो 3D पेंट में आने के बाद टेक्स्ट तक कर ले जाएंगे लोग, और जैसे टेक्स्ट के आगे तो क्या दिया है, इफेक्ट याद रखें, जो हमारा पेज है ना उस पेज का इफेक्ट बदलने के लिए, अभी हमें लाइट कलर में दिखाई दे रहा होगा, ग्रे कलर में, वो बदलने के लिए हम आसानी से किसका यूज कर सकते हैं, इफेक्ट। दिख रहा है कुछ अंतर? तो जैसे चाहे वैसा हम यहाँ से इफेक्ट इसका चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ से भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, अलग अलग कलर दिया हो, जैसा आपको कलर चाहिए वैसा आप कलर यहाँ से चूज कर लीजिए, हो जाएगा ना। और अगर आप डिफॉल्ट पहले जैसा रखना चाहते हैं फर्स्ट वाला चूज कर लीजिए जो डिफॉल्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें। और उसी के जब आगे आएंगे तो क्या दिया है, कैनवास दिया है, और कैनवास का ये समझ लीजिएगा, हम पहले आपको बताएं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं ना वो कैनवास कह रहा है। कैनवास का मतलब हम सिर्फ पेज पर ड्रा कर सकते हैं, पेज के बाद ड्रा नहीं। अब जब कैनवास पर आएंगे तो या तो हम इसको छोटा कर लें, दिख रहा है ना, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब ये पीछे का बैकग्राउंड छोटा दिख रहा होगा आपको, पता है क्यों, क्योंकि हम अपने कैनवास का साइज क्या किए और बड़ा किए हैं, तो जब पेज का साइज बढ़ेगा तो उसके ऊपर जो डिजाइन है वो क्या दिखेगा, छोटा दिखाई देगा। इतना क्लियर है ना। तो ये कहाँ जाकर हम लोग कर सकते हैं, अब चाहे तो हम यहाँ से करें और चाहे तो हम लोग यहाँ से हाइट और विड्थ से भर सकते हैं। लॉग एक्सपेक्ट रेशियो जब ऑन रहेगा तो एक में परिवर्तन करें तो दूसरे में अपने आप होगा, और जब इसको बंद कर देंगे तो जिसमें चाहेंगे बस उसी में परिवर्तन हम आसानी से कर सकते, कर ले जाएंगे लोग ना। और कैनवास के जस्ट क्या दिया है, 3D लाइब्रेरी। तो 3D लाइब्रेरी के लिए पहले आप इन सबको डिलीट कर दीजिए, ब्रश में आकर के इरेजर लीजिए और आप इन सबको मिटा दीजिए। अब आपका पूरा एक पेज बनके तैयार है ना कैनवास। अब आप किस में आ जाएंगे, 3D लाइब्रेरी में। याद रखिएगा आप जैसा चाहे वैसा इमेज ले सकते हैं यहाँ से, और वो भी 3D में, इसमें ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमें एनिमल्स पे आ गए, इस पे गए हैं एनिमल्स पे, अब आपको यहाँ पर कई सारे टाइप्स के एनिमल्स दिख जाएंगे, दिख रहा है, जो आपको चाहिए आप उसे पे क्या कर लीजिए, क्लिक कीजिए। अब जैसे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट तो होगा लेकिन वो 3D में इंसर्ट होगा, इसमें इंसर्ट होगा 3D में, और 3D का मतलब आप उसको जैसे चाहे वैसे चारों तरफ से रोटेट कर सकते हैं, हो जाएगा। थोड़ा सा समय लेता है ये क्योंकि इंटरनेट, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट रहेगा तभी काम करेगा, कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। है समझे ना, इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब जैसे ही कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगा तो हमारे पेज पर यहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब इंसर्ट होने के बाद हम इसको 3D में रोटेट करा सकते हैं, जैसे हम लोग 3D टेक्स्ट को रोटेट करा रहे थे, है समझे ना। तो जैसे चाहे वैसे हम इसको रोटेट करा सकते हैं, कर लीजिएगा लोग ना। बाकी इसमें आप लोग आगे ऑप्शन देखिए आए यहाँ पर ना। चलिए पहले इसका साइज थोड़ा सा करते हैं छोटा और फिर अपने कैनवास पे लेके आते हैं। अब देखिए इसको हम जैसे चाहे वैसे रोटेट करा सकते हैं, दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे हम। कोई जरूरत नहीं कि आप सिर्फ ये ले सकते हैं, आप सीधा आ जाइए 3D लाइब्रेरी में, और 3D लाइब्रेरी में आने के बाद आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं आपको कैसा चाहिए होगा एनिमल्स में या फिर जो भी लेना, हो जाएगा यहाँ पर ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो आप यहाँ पर आके लिख लीजिए कंप्यूटर, क्या सर्च कर लिए इस बार हम कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर लिखे, कंप्यूटर इमेज, कंप्यूटर डेस्कटॉप, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, कंप्यूटर। अब आपको इसमें से जो कंप्यूटर का इमेज चाहिए होगा आप उसे पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, हो जाएगा ना। अब जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा, और जब डाउनलोड हो जाएगा तो हम उसको जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, रोटेट करा के देख सकते हैं।
दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? अब अगर आप चाहें तो आप ऐसे इसको रोटेट करा लीजिए, दिख रहा है ना? आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर इस मॉनिटर है और ये क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, लेकिन इसमें सीपीयू नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना? तो ये याद रखिएगा, कुछ ऐसे मॉनिटर्स आते हैं जो ऑल इन वन होते हैं। ऑल इन वन का मतलब मॉनिटर और सीपीयू सारा एक ही के अंदर रहता है, मॉनिटर के अंदर ही रहता है, अलग से आपको लगाने की जरूरत आ समझे ना? जैसे हम लोग मॉनिटर यूज करते हैं लैमिनेट डेस्कटॉप वाला, उसी डेस्कटॉप के अंदर ही जो हम लोग सीपीयू छोटा सा बाहर लगाए हैं, वो सीपीयू जो उसका मदरबोर्ड होता है वो उसी के अंदर लगा हुआ है, इनबिल्ट आता है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसमें पावर सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। हाँ, बस आपको कीबोर्ड और माउस अलग से लगा करके उसको क्या करना रहेगा, यूज करना रहेगा, जैसे इमेज हमें यहाँ पर दिखाया गया है। कर ले जाएंगे लोग ना? हम लोग ये किसका यूज करके लेके आए हैं, 3D लाइब्रेरी। अगर आपको होम चाहिए, घर चाहिए 3D में, तो आप यहाँ पर होम या हाउस सर्च कर लीजिएगा, हो जाएगा ना? अब जैसा हम ये सर्च करें तो क्या होगा, यहाँ पर 3D में वो इमेज लेकर के आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से 3D ले लेकर के आप अलग अलग डिजाइन जैसा क्रिएट कर सकते हैं, कर जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा जब आपको ये चाहिए, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और जब इंसर्ट हो जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3D में रोटेट करा सकते हैं। और एक चीज हम पहले बता दे रहे हैं, देखिएगा जो भी ये 3D आप इंसर्ट कराएंगे ना, यदि आपके कंप्यूटर में रैम या प्रोसेसर की क्षमता थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा स्लो काम करेगा, आ समझे ना? क्योंकि इसके लिए हाई कैपेसिटी वाला होना चाहिए, दिख रहा है ना? अब जैसे आप इसको चाहें तब इसको क्या कर सकते हैं, आप 3D में इसको रोटेट करा सकते हैं। तो अब 3D पेंट में देखिए कोई ऐसा ऑप्शन हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, या दूसरी चीज, अगर आप अपने पेज को इसमें जूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, दिख रहा है ना? जूम आउट करना चाहते हैं यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं, और 3D में देखना चाहें तो आप यहीं पे व्यू 3D कर दीजिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3D में कर सकते हैं, दिख रहा है? और ये रोटेट कराने के लिए हम लेफ्ट बटन से इसको ड्रा नहीं कर रहे हैं, माउस का राइट बटन दबाए हुए हैं, और जिधर अपना पॉइंटर घुमा रहा है उधर वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे लोग ना? और आगे दिया मिक्सेस रियलिटी के लिए दिया है कि जैसा ये रियल में होना चाहिए ये वैसे उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे ही आपको दिखाई देगा, हो जाएगा ना? और बाकी आगे सेलेक्ट और क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, कर ले जाएंगे लोग ना? अब देखिए यहाँ पर आ गया, अब आप इसको 3D में रियलिस्टिक में बदल चुका है। रियलिस्टिक का मतलब यह है कि यहाँ पर कंप्यूटर रखा गया है, यहाँ पर एक डॉगी जैसा है, और यहाँ पर एक ये रखा गया, आप ज़्यादा समझे वैसे घुमा के दिख रहा है सबका। देखिए यहाँ पर छाया बना हुआ है, शैडो सबका बना हुआ है, चाहे नीचे से जैसा आपको ड्रा करके देखना है सब ड्रा करके यहाँ से कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें? कि हम लोग कहाँ से क्या पढ़े इसमें, 3D पेंट। और 3D पेंट में कोई ऐसा ऑप्शन जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, जैसे मैजिक सिलेक्शन आप लोग जानते ही हैं, जैसे आप चाहे क्रॉप सेलेक्ट करना वैसे क्या कर सकते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा ना? उसी के आगे तक क्या दिया, क्रॉप दिया हुआ है, तो क्रॉप आप लोग पढ़े ही हैं, क्रॉप का मतलब पता ही होगा। अगर आपको सिर्फ इतना ही चाहिए तो आप सेलेक्ट कीजिए और फिर कहाँ क्लिक कर देंगे, क्रॉप। अब ये 3D में है इसलिए काम नहीं कर रहा है, जब 2D जब हमारे कैनवास पर रहेगा तब ये काम करेगा। और सेलेक्ट आन है तो हम जिस पे क्लिक करें वो क्या हो जा रहा है, सेलेक्ट हो जाएगा, कर लीजिएगा लोग। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई कर लीजिएगा, और 3D पेंट आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, जो ऐसा ऑप्शन होगा जो होने वाला नहीं होगा उसको अगली क्लास में पूछ लीजिए। इतना क्लियर है ना?